यूपी के अब हर स्कूल में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे। योगी के इस ऐलान के बाद भड़क उठे मौलाना। वंदे मातरम हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं गाएंगे। विपक्षी पार्टियों ने भी खड़ा कर दिया हंगामा। आप पढ़िए, लेकिन आप ये बोलोगे कि नहीं तुमको भी पढ़ना है, मैंडेटरी करना है, ये तो असंवैधानिक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई है। दरअसल आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने ये बड़ा ऐलान किया और कह दिया कि अब प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। लेकिन इस फैसले पर सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल मच गई। जहां एक और हिंदू संगठन इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ मौलाना और मुस्लिम संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति जता दी है। सबसे पहले आप योगी का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को लेकर ऐलान किया। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर देश में कोई नया जिन्ना पैदा होने का दुस्साहस करेगा तो उसे पहले ही दफन कर दिया जाएगा। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। सीएम योगी के इस फैसले के बाद कुछ मौलाना भड़के हुए हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां भी सवाल खड़े कर रही हैं। इन मौलानाओं का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। ये वंदे मातरम के नाम से जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों के मजहबी एतबार से उनको टार्चर करने के लिए सारी कोशिश हो रही है। जहाँ तक मुल्क से मोहब्बत रखने का ताल्लुक़ है, तो मुसलमान मुल्क से मोहब्बत रखने के सिलसिले में किसी से पीछे नहीं है, बल्कि 2 कदम हर एक से आगे है। हम अपने इस मुल्क की इज़्ज़त के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को अपने लिए फ़ख्र समझते हैं, और हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन दीन की कीमत की बुनियाद पर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा और परस्तिश करें, ये हमारे लिए हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, और इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। वंदे मातरम नहीं गाए जाएंगे। वंदे मातरम हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं गाएंगे, ये हमारा फैसला है। वंदे मातरम का पिछले 150 साल से मुसलमान विरोध करते हैं, और इसलिए करते हैं कि उसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है कि हम किसी और चीज़ की अल्लाह के अलावा इबादत नहीं कर सकते। वहाँ पे ज़मीन की पूजा की जा रही है। अगर हम किसी और की पूजा करते हैं तो अल्लाह की वैदानियत में हम शरीक करते हैं किसी और ज़ात को, जो हमारे कुरान पाक में सख्ती से मना किया गया है। अल्लाह ने सबको पैदा करा, अल्लाह ने तमाम चीज़ें बनाई, लेकिन सबसे बड़ा अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है, और ये हुक्म दिया है कि बाकी तमाम चीज़ें जो दुनिया में बनाई गई हैं, हवा में, आसमानों में, समंदरों में बनाई गई हैं, वो इंसान की ज़िंदगी को असिस्ट करने के लिए बनाई हैं। इसलिए हम पूजा नहीं कर सकते। अगर वंदे मातरम में ज़मीन की पूजा है तो हमारी मजबूरी है, और अगर पूजा नहीं है तो हम 1000 बार पढ़ सकते हैं। आज तक किसी मुसलमान ने जन गण मन की तो विरोध नहीं करा। वंदे मातरम को देशभक्ति से क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे मुसलमान तो अपने देश के लिए, अपनी मादर वतन के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर सकता है, तन मन धन कुर्बान कर सकता है, हम अपनी जान दे सकते हैं। इसको वंदे मातरम कोई ऐसी यार्ड स्टिक नहीं है कि आप जो पढ़ेगा
वही देशभक्त होगा। मैंने कहा नहीं अगर वंदे मातरम में ज़मीन की पूजा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, और ज़मीन की पूजा नहीं है तो हम 101 बार पढ़ेंगे। ये साहब, संविधान का आर्टिकल 25 हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। आप किसी के ऊपर कोई भी रिलीजन थोप नहीं सकते। वंदे मातरम आप पढ़िए, हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। हम हर कास्ट क्रीड रिलीजन का सम्मान करते हैं, किसी के अगेंस्ट हम नहीं बोलते। आपको पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन आप ये बोलोगे कि नहीं तुमको भी पढ़ना है, मैंडेटरी करना है, तो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का बिजॉय इमैनुअल केस का जजमेंट आप पढ़िए पहले, उसमें साफ तौर से लिखा है, उसमें तो यहां तक का है कि नेशनल एंथम जो है वो भी अगर आप नहीं खड़े रहिए, लेकिन हम तो नेशनल एंथम खुशी के साथ दिलो जान से मोहब्बत से पढ़ते हैं ना। और ये नेशनल सॉन्ग है, ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कर सकते आप इसको, असंवैधानिक है। क्योंकि इसमें मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे अल्फाज है जो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हो, मुस्लिम धर्म में अलाउड नहीं है। तो आप क्यों चाहते हो जबरन किसी के ऊपर ये थोपना? तो असंवैधानिक काम ना होना चाहिए देश में। सेकुलरिज्म का इससे खात्मा होता है, डेमोक्रेसी खतरे में आती है, और भारत देश सबका है। और हमने तो इस देश के जंग आजादी में हिस्सा लिया, जाने गवाए, तब आज देश आजाद है, और हम प्राउड इंडियन मुस्लिम बोलते हैं अपने आप को। मगर बीजेपी को और उनके जो नफरती है मुख्यमंत्री है, इनको अनाप शराब बकवास करने की आदत है। संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने, संविधान का अपमान करते हैं रोज। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो किए बिना, मगर वो चला रहे। उनकी यही ठोक दाग वाला पॉलिसी, मट्टी में मिलाएंगे मूल्य, कट मूल्य, ये तमाम चीजें एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और अब इस तरह की बात करके सिर्फ एक ही काम कर रहे, ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति करना चाह रहे हैं और नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं। ये तो ये सही नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए असंवैधानिक चीज है। इसका मुद्दा वंदे मातरम का पहली बात कि मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। हम लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए हैं, हम लोगों ने जन गण मन से लेकर वंदे मातरम रोज अपनी असेंबली में गाया है, तब तो ये कोई मुद्दा नहीं होता था। तो ये इस चीज को लेकर पार्टीज के बीच में, खास करके विपक्ष है और जो सरकार है, इस पे एक इशू क्यों बनाया जा रहा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं। क्योंकि वी आर ऑल प्राउड ऑफ इट, वी आर प्राउड इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं, हम राष्ट्रगान को भी उतनी ही इज्जत देते हैं जितना वंदे मातरम को देते हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और उसमें कुछ बुराई मैं नहीं देख रही। उसका मतलब है कि प्रेज टू द मदरलैंड, तो और या सल्यूट टू द मदरलैंड, तो उसमें कुछ नहीं है जो हम नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जिसको लगाना है स्कूल में लगा सकते हैं, जिसको नहीं लगाना है नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी होती है। बट मैं उसमें कुछ गलत नहीं दिखता है कि वंदे मातरम के खिलाफ, उसके खिलाफ तो नहीं है। जरूर वो एक राष्ट्रगीत है और उसमें कोई गलत चीज या ऐसा कुछ नहीं देखती हूं मैं।